इसी तस्वीर के सहारे तो मैं मोहब्बत के इम्तिहान में कामयाब रहा हूँ। आजा होता है रानी होती है, कभी जाना मिलते हैं, कभी हम बात कर रहे हैं मॉडल और फैशन डिजाइनर रही अंजू महेंद्रू की और बॉलीवुड जगत के मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना की। ये दोनों लगभग 7 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे, लेकिन फिर भी ये अलग हो गए थे। राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू का रिश्ता बहुत गहरा था। अंजू राजेश खन्ना की सारी बातें माना करती थी और राजेश खन्ना भी उन पर जान छिड़कते थे और उन पर अपनी कमाई लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। राजेश खन्ना अंजू के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस थे। 1971 में काका ने अंजू को शादी के लिए प्रपोज भी किया, लेकिन अंजू मानने को तैयार नहीं थी। अंजू के बार बार इनकार करने से राजेश खन्ना को उन पर गुस्सा आ गया। राजेश खन्ना से अनबन के बीच ही अंजू महेंद्रू की मुलाकात वेस्ट इंडीज के मशहूर क्रिकेटर गैरी सोबर्स से हुई। अचानक फिल्म मैगजीन्स में अंजू और गैरी की मुलाकातों की खबरें छपने लगी। अंजू गैरी सोबर्स के साथ हुई अपनी इस नई दोस्ती को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि उनको कोलकाता बुलाया गया, जहां गैरी का मैच था। एक शाम पार्टी में गैरी ने डांस करते हुए अंजू को प्रपोज कर दिया और सगाई की अंगूठी भी पहना दी। अंजू भी गैरी की तरफ आकर्षित थी, उन्होंने वो अंगूठी कबूल कर ली। जब राजेश खन्ना को बात का पता चला तो वो बौखला गए। गुस्से में वो अंजू पर चीखने चिल्लाने लगे। काफी देर तक अंजू से बहस करने के बाद वो अपना सिर पकड़कर बच्चे की तरह रो पड़े। वो अंजू से प्यार करते थे और उन्हें ये डर सताने लगा था कि कहीं अंजू उन्हें छोड़कर चली ना जाए। एक इंटरव्यू में अंजू ने उन दिनों को याद करते हुए कहा था कि सच कहूं तो उस समय मैं काका के साथ रिश्ते में थी। हमारी किसी बात पर अनबन हुई थी और चिढ़कर मैंने गैरी से अफेयर कर लिया था। मुझे नहीं पता कि अगर काका मेरी जिंदगी में वापस नहीं आए होते तो क्या होता। मैंने काका के घर से ही गैरी को फोन किया और सगाई तोड़ दी थी। राजेश खन्ना अंजू के लिए बेहद पजेसिव हो गए थे। वो हर वक्त अंजू के साथ रहना चाहते थे। जिस वक्त वो शूटिंग में व्यस्त होते थे या अंजू उनके साथ नहीं होती थी, वो ये जानना चाहते थे कि अंजू कहाँ है, किसके साथ हैं, क्या कर रही हैं। उनके ऐसे बर्ताव से उनके और अंजू के रिश्ते बिगड़ने लगे थे। गैरी सोबर्स वाली इस घटना के बाद से राजेश अब अंजू के आने जाने पर रोक लगाने लगे थे। अगर अंजू अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहे तो ये काका को अच्छा नहीं लगता था। अंजू ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो इतना ज्यादा शक करने लगे थे कि मेरे घर पर फोन करके ये पूछते रहते थे कि मैं कहाँ पर हूँ। वो बस ये चाहते थे कि मैं हमेशा उनका इंतजार करती रहूं। वो उन्हें काम नहीं करने देना चाहते थे।